नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आप सबकी बहुत ज़्यादा क्वेरी रहती है, वो ये रहती है कि बीएड में आंसर कैसे लिखें, लॉन्ग आंसर कैसे लिखें, शॉर्ट आंसर कैसे लिखें, कितने पेजेस का होना चाहिए, स्केचेस यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और ऐसा कैसे लिखें कि हमारे बेस्ट मार्क्स आएँ, 80+ % जो है आराम से आपके बन जाए। तो क्या करें? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत आता हो या कम आता हो या याद करने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है, तो हम उस चीज़ को किस चीज़ से कवर कर सकते हैं? हमारा आंसर थोड़ा छोटा रह गया तो हम उनको अपनी कमियों को कैसे कवर कर सकते हैं ताकि बीएड के एग्ज़ाम में बेस्ट से बेस्ट मार्क्स, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस हम दे सकें और बेस्ट से बेस्ट परसेंटेज जो है आपकी आ सके। तो तो आज मैं आपके लिए यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिनको कि अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीनन आप सबसे बेस्ट परफॉर्म करेंगे और आपके बेस्ट परसेंटेज भी आएंगे। बस सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर जाइएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। दोस्तों, जब भी कोई हम आंसर्स लिखते हैं ना, देखिए सबसे पहले मेन बात क्या होती है कि जब हम आंसर लिखते हैं उसमें हमारी नॉलेज कितनी है, ये तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ही कि हमें कितना आता है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है। सबसे पहले तो ये माइंड में से बिल्कुल निकाल दीजिए बात कि किसी भी तरह की मेमोरी या रट्टाफिकेशन आपका काम देगी, बिल्कुल नहीं देगी। अगर आप ये सोचें कि क्वेश्चन आप रट कर लेकर जाएं और वहाँ पर आप लिख देंगे और आपका काम हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि 10-12 पेज भर देंगे तो भी आपका काम नहीं होगा। यहाँ पर सबसे मेन फैक्ट क्या होता है, आप खुद इमेजिन करके देखिए, खुद एक्सपीरियंस करके देखिए कि आपके सामने कॉपी आए और जहाँ पर मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, डिस्क्रिप्टिव आंसर हो, तो मेन सबसे पहले किसी भी एग्जामिनर के माइंड में क्या चीज़ें आएंगी। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये हमें मालूम है। तो फर्स्ट इंप्रेशन हमारा जो पड़ता है वो पड़ता है हमारी राइटिंग और हमारी प्रेजेंटेशन से। राइटिंग और प्रेजेंटेशन, ये दो चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आपने लिखने में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी लिखा हुआ होगा तो भी वो आप चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। कैसे कि सबसे पहले आपकी राइटिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप एक दिन में या कुछ दिनों में बिल्कुल चमका चमका कर लिखना करना शुरू कर देंगे, नहीं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए। आप जब रेगुलर वे में आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी राइटिंग जो है साफ़ हो जाएगी। उसके बाद आपकी राइटिंग साफ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हैंड राइटिंग बिल्कुल बहुत ज़्यादा साफ होनी चाहिए, नहीं नहीं, आप क्लियर प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपका सबसे पहला पॉइंट क्या आता है प्रेजेंटेशन के अंदर, वो आपका आता है प्रॉपर हेडिंग। जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो उसके प्रॉपर तरीके से हेडिंग्स डालिए। हेडिंग्स को अलग से ब्लैक पेन से डालिएगा। बहुत ज़्यादा पेन से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक और ब्लू दो पेन आप लीजिए, ठीक है। ब्लैक पेन से आप अलग हेडिंग डालिए और हेडिंग पर प्रॉपर अंडरलाइन और प्रॉपर स्पेसिंग जो है वो ध्यान से होनी चाहिए। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि भाई पहले हेडिंग थी आपका शिक्षा का पाठ्यक्रम, करिकुलम जो थी। इसके बाद इस जो ये करिकुलम है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा। इसके अंदर हमने ये बातें जो है वो बता दी। आप इसकी बजाय ठीक है, इसकी बजाय चाहे तो आप इनको नॉर्मली लाइन से भी लिख सकते थे, जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखना पड़ना, सेकंड पॉइंट साधारण गणित, थर्ड पॉइंट, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपका हेडिंग्स जो है प्रॉपर वे में दिख रही है। आप चाहें तो इसमें एक काम और कर सकते हैं कि जैसे ये आपकी हेडिंग्स है, आपको पता है इसके अंदर और हेडिंग आएंगी, तो इस हेडिंग को आप सेंटर में डाल सकते हैं यहाँ पर, ताकि ये पता चल जाए इजीली कि इस हेडिंग की सब हेडिंग्स है, तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्लियर पता होना चाहिए कि कौन सी हेडिंग कहाँ स्टार्ट हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है। जब आपका एक हेडिंग फिनिश हो जाए तो उस हेडिंग के फिनिश होने पर, कंप्लीट होने के बाद बीच में आप 1 लाइन का गैप रखें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 लाइन का आप गैप रखेंगे, 1 लाइन का आप स्पेस छोड़ेंगे आराम से, तो उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे। ये नहीं कि यहाँ पर आपके खत्म हुई, यहाँ पर ही आपने सेकंड हेडिंग डाली और काम शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा घिंचा पिचा नहीं करना, बहुत ज़्यादा खुला नहीं करना। आप जो है जब 2 हेडिंग्स हों तो 2 हेडिंग्स के बीच में 1 लाइन का गैप ज़रूर छोड़ें। चलिए, तो सबसे पहला तो बात जो आता है पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, वो ये आती है कि आप प्रॉपर हेडिंग्स डालिए, अंडरलाइन कीजिए, प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, ठीक है, ताकि क्लियर एग्जामिनर को दिखे यहाँ हेडिंग है, यहाँ पर हेडिंग फिनिश हो रही है, तो वो सब चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम चलें तो वो आता है चार्ट्स बनाइए। ये सबसे खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सबसे पहले तो आपके आंसर को अट्रैक्टिव बनाता है आपका चार्ट। जब आप कुछ भी पॉइंट्स को मेंशन करने के लिए चार्ट्स का यूज़ करते हैं तो एक तो आपका आंसर इफेक्टिव बनता है, और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, कि जब आपको आंसर नहीं आ रहा होता या आंसर छोटा पड़ रहा होता, आप चार्ट बनाइए, 1 पेज पर आपका एक चार्ट आ जाएगा, उसमें आपने सिर्फ कुछ नाम मेंशन किए हुए होंगे और वो 1 पेज आपका फिल हो जाएगा। तो पेजेस फिल करने में भी आपका मदद करता है चार्ट।
आपके आंसर को अट्रैक्टिव भी बनाता है, आपके प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट्स के मैंने टाइप्स बताए हुए हैं, क्या जैसे मर्जी आप जो है चार्ट्स बना सकते हैं। आप चाहें तो प्रॉपर वे में इस तरीके से चार्ट बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं या आप ऐसे भी बना सकते हैं। बट जैसे भी आप चार्ट बनाए वो आपकी इच्छा है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि चार्ट बनाते समय प्रॉपर वे में बनाइएगा। ऐसा ना हो कि आपने ये बॉक्स बनाया और मान लीजिए यहाँ पर मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप एक चार्ट बना रहे हैं, यहाँ पर आपने कोई भी जो है हेडिंग डाली, मैकाले हमने यहाँ पर डाल लिया टॉपिक का नाम, ठीक है, और इसके अंदर आपने इस तरीके से कुछ भी रैंडमली, मतलब हाथ से नहीं बनाना है ऐसे रैंडमली, यहाँ पर आपने लिखा कोई फर्स्ट पॉइंट और उस फर्स्ट पॉइंट को ऐसे हाथ से ही बॉक्स बना दिया। हाथ से बॉक्स ऐसे तिरछे वगैरह ना बनाए, बिल्कुल अगर बॉक्स बना रहे तो प्रॉपर वे में बनाइए, लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए ना, कुछ ऐसा स्केल वगैरह की जरूरत नहीं कि आप स्केल प्रॉपर यूज करें, लेकिन हाँ क्लीनलीनेस आपके चार्ट जब आप बनाएं तो क्लीन बनना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ, अलग अलग साफ सफाई उसमें बिल्कुल दिखनी चाहिए, घिच पिच ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बढ़े तो इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट, ये एक बहुत ही आपके आंसर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका आंसर कोई भी हो, कई बार ऐसा होता है कि आंसर को थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे देते हैं, तो वहां पर एक इंट्रो जरूर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेघालय का विवरण पत्र पूछा, तो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट मेघालय के जो सजेशंस उसको लिखना शुरू कर देंगे, पहले हमने एक इंट्रो दिया जिसमें हमने बताया कि मेघालय का विवरण पत्र क्यों आया था, वह इसके क्या रीजन थे, उसके बाद हमने लिखा कि भाई मेघालय आए भारत, उनका क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, उसके बाद हमने आगे का जो है कंप्लीट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक मैं एग्जाम्पल और ले लेती हूँ, बीएड फर्स्ट ईयर का अगर हम एग्जाम्पल लें तो आपका एक क्वेश्चन ले लेते हैं एजुकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, तो आप एजुकेशन लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसके पूरे बाकी सब हेडिंग्स लिखकर आपका फिनिश कर देंगे। अगर आपका क्वेश्चन व्हाट इज एजुकेशन करके ना आए, आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एजुकेशन या एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा के प्रकार या शिक्षा के रूपों को बताइए, तो वहां पर भी आप पहले एजुकेशन के डेफिनेशन जरूर देंगे 5 से 10 लाइन में, ज्यादा बड़े नहीं देना, सिर्फ 5 से 10 लाइन में, और उसके बाद मेन जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फॉर्म्स, तो उन फॉर्म्स को मेंशन करके तीनों चारों को, और उसके बाद उनको जो है डिटेल में 1 बाय 1 हेडिंग वाइज आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन जरूर होना चाहिए आपका। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेन फैक्ट्स एंड मेन पॉइंट। हर एक क्वेश्चन में आपके कुछ मेन फैक्ट्स होते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर क्या है, मेन फैक्ट्स एंड मेन पॉइंट्स, कोई भी आप क्वेश्चन ले लीजिए, वहां पर कुछ मेन फैक्ट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि कोई आप ईयर का नाम दे रहे हैं, किसी कमीशन का नाम दे रहे हैं, या किसी व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, कोई मेन पॉइंट बता रहे हैं, तो उनको जो है अलग से हाईलाइट कीजिए। अब हाईलाइट में कोई स्केचेस वगैरह का यूज करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली अगर आप ब्लू से सारा आंसर लिखेंगे तो उस पॉइंट को आप ब्लैक पेन से लिख दीजिए, ठीक है, ताकि अलग से हाईलाइट हो जाए कि हाँ ये मेन पॉइंट है आपका। इसके अलावा जैसे कि आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक श्लोक है, मंत्र है, तो हमने इसको लाइन के सेंटर में लिख दिया ताकि अलग से ही हाईलाइट हो गया। इससे क्या फायदा होता है कि एक तो बिल्कुल अलग दिखता है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, और उसके बाद आपका थोड़ा सा स्पेस में मिल जाता है। आप यहाँ पर आयोग के सदस्य, ये सारे के सारे आपके सदस्यों के नाम है, आप चाहे तो उनको एक ही लाइन में लगा के 4-5 लाइन में सारे नाम लिख सकते थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता, बहुत ज्यादा खींचा पीछा लगता। यहाँ पर आपने लाइन से सीक्वेंस में लिखे, आपका एक पेज फिल हो गया, सारे नाम आ गए, आपका काम हो गया, प्रेजेंटेशन अपने आप अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर चलें तो वो आता है मेरिट्स डिमेरिट्स। ये आपका कई बार क्वेश्चन क्या होता है, हाउ टू मेक आंसर लॉन्ग। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछ लेते हैं, जहां पर हम आंसर लिखते हैं 2 पेज में जाकर, 3 पेज में जाकर हमारा आंसर फिनिश, लेकिन हमें तो आंसर थोड़ा सा बड़ा करना है, वो आंसर छोटा रह जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया, सबसे पहला उद्देश्य आपका होता है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो बताइए। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया, एक बेसिक इंट्रो देकर 5 से 10 लाइन का, उसके बाद जो क्वेश्चन में मेन पूछा गया उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए जितना आप कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन पूरा हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है। नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करिए कि उस टॉपिक से रिगार्डिंग कुछ सब हेडिंग्स ढूंढिए और उन सब हेडिंग्स को डाल दीजिए 1 बाय 1 और आपका आंसर पूरा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप टॉपिक उठा लीजिए A to Z, उसमें मेरिट्स डिमेरिट्स जरूर होती है, भले हो सकता है आपने ना पढ़ी हो, आप अपनी तरफ से उस टॉपिक का इवैल्यूएट करके कुछ उसकी खासियत, कुछ उसके गुण और अवगुण जो है लिख सकते हैं। 2-2, 3-3 पॉइंट भी लिखे तो भी आपका एक पेज फिल हो जाएगा। 4-5 लाइन में आपकी मेरिट्स आ जाएंगी, 4-5 लाइन में आपकी डिमेरिट्स आ जाएंगी। या कोई भी टॉपिक से रिगार्डिंग जितनी भी सब हेडिंग्स है उनको आप लास्ट में लिखिए। कहने का मकसद मेरा ये है कि कोई भी आप एक क्वेश्चन ले रहे हैं, टॉपिक ले रहे हैं,
जो क्वेश्चन में पूछा गया सबसे पहले आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए जितना भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आंसर की जरूरत पड़े तो उस टॉपिक से रिगार्डिंग जितने भी सब हेडिंग्स आपके माइंड में आ रही है उनको आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ पेजेस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि पेजेस कितने भरें। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ये कहते हैं कि भाई 8-10 पेजेस भरते, भर के भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे भर के नहीं, भर के भी आते हैं। उनको ये लगता है कि हम जितनी ज़्यादा कॉपी भरेंगे उतने ज़्यादा हमारे मार्क्स आएंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मिसकंसेप्शन है और कुछ नहीं। आपने 8-10 पेज भर दिए, सीधी सी बात है, आपके पास टाइमिंग तो 3 आवर्स है ना, आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आपकी राइटिंग पर उसका इफेक्ट आएगा। आप जल्दी जल्दी फटाफट लिखेंगे, भर भर के लिखेंगे तो उससे आपकी राइटिंग गंदी होगी, प्रेजेंटेशन गंदी होगी, अपने आप ही जो है मार्क्स गंदे आएंगे, ये मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ये वाली बात आती है कि कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। आप ज़्यादा लिखने के चक्कर में ये ना हो कि भाई आप कुछ भी भर दें बस उल्टा सीधा, वो काम नहीं होना चाहिए। देखिए प्रॉपर लेंथ जो होती है, अगर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो लॉन्ग आंसर के लिए 4 to 5 पेज, दोनों तरफ के मैं अलग अलग काउंट कर रही हूँ। जैसे कि अगर आपकी कॉपी रखी हुई है तो 1 पेज ही हो गया, 2 पेज ही हो गया, अगर आप इसको चेंज करेंगे नेक्स्ट टर्न करेंगे तो 2 पेज उधर के हो गए, तो ये आपका एक 4 पेज हो गया। ठीक है, तो 4 से 5 पेजेस का आपका लॉन्ग आंसर होना चाहिए। ज़्यादा आप चाहे जितना मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई ज़्यादा खास बेनिफिट नहीं होता। बस ध्यान दें 4 से 5 पेज आप लिखें जिसमें आपने आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ हो और सारी क्लीन, नीट एंड क्लीन लिखा हुआ हो, चार्ट्स वगैरह का यूज़ किया हुआ हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी बढ़िया परसेंटेज आएगी। लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ हुआ था, जितने भी टॉपर्स हमारे आए हुए हैं आप देख सकते हैं लिस्ट वगैरह, या उनका एक मैंने एक इंट्रो भी लिया था, थोड़ा सा एक इंटरव्यू टाइप से लिया था, गूगल मीट पर हमने एक्चुअली डिस्कशन किया था, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो जो टॉपर आए जिनके 90+ परसेंटेज है, उन्होंने भी कोई ऐसा नहीं है कि 10-10, 12-12 पेज फिल किए हुए हैं। सबका यही है कि 4 से 5 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा 6 पेज लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट करेगा, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर आपको नहीं मिलेंगे। बस ध्यान रखें कि आपकी प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे अगर बढ़े, स्केचेस का यूज, ये सबसे ज़्यादा आता है। कई बार ये होता है कि मैंने क्या कहा कि आप आंसर जितना चार्ट्स बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा, आप अच्छे से चार्ट्स बनाइए तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब उसमें क्या होता है कि मेंबर जो होते हैं अलग अलग स्केचेस का यूज़ करते हैं, लेके भी जाते हैं, जहाँ पर वो चार्ट्स को स्केचेस के थ्रू ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि स्केचेस आप 99% कोई भी ले लीजिए, कितना भी अच्छा ले लीजिए, वो क्या होता है कि आप एक तरफ लिख रहे हैं तो पेज के दूसरी तरफ जो होता है उसकी इंक चली जाती है, छप जाता है, जिसकी वजह से आपका दूसरा पेज या तो खराब हो जाता है या तो आप उस पेज पर कुछ लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो बिल्कुल इतनी गंदी राइटिंग आएगी, बहुत ज़्यादा। तो स्केचेस का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक डिमेरिट ये भी होता है स्केच का यूज़ करने के लिए, आप 10 चीज़ ले लीजिए, 10 स्केच ले लीजिए, कलर, टाइम ही वेस्ट होगा। आप इतना ज़्यादा मेहनत, इतने ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ब्लैक और ब्लू 2 पेन लीजिए, ब्लैक पेन से सिंपल चार्ट्स वगैरह बना लिए, मेन हेडिंग्स, मेन पॉइंट्स लिख लिए और बाकी काम ब्लू से, बस। इससे ज़्यादा लिखने की, करने की या कुछ स्केचेस वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में निगेटिव पॉइंट्स पड़ जाता है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे जो भी मैं आपको बता रही हूँ। इन टिप्स ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो बेसिक आपका जो है मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि आपके अगर बाई चांस क्वेश्चन थोड़ा सा कम रह गया, आप 4 पेजेस की बजाय 3.5 पेज का लिख कर आ गए, या सिर्फ 4 पेज का आपने लिखा अच्छे से, ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन वगैरह अगर आपकी अच्छी होगी, राइटिंग से फर्स्ट इंप्रेशन माइंड में पड़ जाएगा टीचर्स के, एग्जामिनर्स के, और उसके बाद आपके प्रेजेंटेशन को देखकर वहीं पर ही आपके मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि ये एक बिटर ट्रूथ है कि बहुत ही रेयर चांस ऐसा होता है कि कोई आपके पूरे आंसर को कंप्लीट ध्यान से पढ़े। एग्जामिनर को पता होता है कि जो स्टूडेंट है वो कहाँ क्या मिस्टेक कर सकते हैं, तो डायरेक्ट वो उसी को ही देखते हैं। तो ऐसा गलती करने से बचिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करें, कोई ओवर राइटिंग आपकी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का बात का जो ध्यान रखिएगा, और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। साथ ही साथ इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।